जल शक्ति मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और नेशनल वाटर मिशन के डायरेक्टर जी अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या चल रहा है अभी करंट अगर देखा जाए तो? अभी पिछले 6 महीनों से हम एक मुहिम चला रहे हैं यहाँ पे, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स करके है। ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर करने के लिए लोगों को उत्साहित करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। जैसे आप जानते हैं, भारत देश में ज़्यादातर इलाकों में बारिश से ही पानी मिलता है। और कई इलाकों में स्नो मेल्ट होने से मिलता है, पर ज़्यादातर 90% एरिया में पानी की ये बारिश का पानी होता है। हमने देखा कि जब बारिश आती है और जून जुलाई अगस्त उस महीने में 3-4 महीने में बहुत बारिश होती है। उसके बाद अगले 8 महीने में पानी का प्रॉब्लम हो जाते हैं। एंड कई जगह पे ये देखा जाए कि समर में टैंकर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो पेयजल का बहुत समस्या होती है। तो हमने सोचा कि देखो, ये जो बारिश आती है और उसके वजह से जो फ्लड्स होती है, इसको अगर हम पानी को संभाल के संग्रह करके रखें तो ये काम पानी पीने के लिए समर में काम आ जाएंगे। तो इसलिए ये मुहिम हमने शुरू की थी, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहाँ बरसे जब भी बरसे। पहले हम ये करते थे कि बड़े बड़े डैम्स बनाने की कोशिश करते थे। पानी क्या होता था कि बारिश का पानी को हम कई जगह पर देके एक बड़ा डैम बना के उसमें संग्रह करके थे। अभी आजकल से के ज़माने में बड़ा डैम बनाना मुश्किल है। उसमें लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम आ जाता है, सबमर्जेंस का प्रॉब्लम आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है, और कॉस्ट भी बहुत है। और पिछले कई सालों को डैम्स को हम देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ के सिल्टेशन की वजह से जो एफिशिएंसी हमको होना चाहिए था वो भी नहीं हो रहा है। तो इतने खर्चा करने के बाद भी हमको पानी प्रॉपर संग्रह नहीं होता था। इसलिए हमने सोचा, इंस्टेड ऑफ दिस बिग टाइम्स, क्यों ना डिसेंट्रलाइज स्टोरिंग के बारे में सोचे। तो ये कैच द रेन कैंपेन इज़ बेसिकली टू डिसेंट्रलाइज वाटर को स्टोर करने के लिए। उसमें 3-4 पॉइंट्स ही हम बताते हैं। एक तो हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं ताकि घर का पानी घर में रहे। आपके रूफ छत में जितने भी पानी बारिश पड़ते हैं, अपने घर के कॉम्पाउंड में जितने भी बारिश पड़े, उसको हम अपने घर में स्टोर करने की ज़्यादातर कोशिश किया जाए। अपने खेत में जितने पानी आते हैं उसी को खेत में ही स्टोर करने की छोटा सा तालाब बना के स्टोर करने की कोशिश की जाए। आगे चलकर बहुत मजबूत कदम होगा ये। अच्छा, हम पूरे देश की बात करें, आप सबसे अगर ज़्यादा दिक्कत अगर देखा जाए तो कहाँ, किस राज्य में आ रहा है, किस राज्य के किस ज़िले में आ रहा है दिक्कत? ऐसे हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। राजस्थान जैसे एरिया में बहुत पानी आता है। हमारे इंडिया का जो पानी का स्प्रेड, बारिश का स्प्रेड देखा जाए तो वेस्टर्न स्टेट्स लाइक राजस्थान, ऐसे जो डेसर्ट एरिया है वहाँ पे 100 मिलीमीटर रेनफॉल आता है। और ईस्टर्न एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया, या आसाम, मेघालय हो या अंडमान निकोबार हो, वहाँ पे 3000 mm का रेनफॉल भी आता है। केरल में भी 3000 mm का रेनफॉल आता है। तो हमारे देश में रेन का स्प्रेड एकदम 100 मिलीमीटर से 3000 mm तक रेनफॉल आता है। वो एक इश्यू है। दूसरा, टाइम फ्रेम, जैसे मैंने बताया, ये 3-4 महीने मानसून के पीरियड में आता है। बाहर के इंग्लैंड में तो बारिश राउंड द ईयर चलते रहते, उसको दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ पे ये 3-4 महीने ही आता है। वो मई से जून 1 से सितंबर तक आता है। तो उस महीने में जितने भी बारिश आती है उसी का पानी को संभाल के अगले 8 महीने को यूज़ करना है। दिस कैच द रेन कैंपेन इज़ बेसिकली फॉर दैट। अगर हम महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों की अगर बात करें, मनमाड़ हो गया, नासिक के अंदर देखा हमने, जो गांव का दूर आंचल है, वहां आज भी दिक्कतें लोगों को होती है। लोग पानी भर भर के ले जाते हैं, चाहे वो खेतों में हो या फिर अपने घर के यूज के लिए। तो इनके लिए इनके दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखो, प्रधानमंत्री अभी नया योजना भी बनाया है कि हर घर नल का जल का प्रोग्राम भी जल जीवन मिशन से शुरू किया है। तो वो भी काम बहुत ज़ोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री का आदेश है कि 2024 तक सब घर में नल का पानी हो।
तो अभी नल डालने की अब ये प्रोग्राम चल रहा है, बट टू एंश्योर सस्टेनेंस, वो नल हो उसमें पानी आने के लिए ना पानी को संग्रह करना है। तो सोर्स सस्टेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम साथ ही साथ जितने भी बारिश उस एरिया में पड़ते हैं उसको संभालने का, संग्रह करने का ये मुहिम चला रही है। तो व्हाट हैपन्स, स्कूल्स जैसे स्कूल बिल्डिंग्स या आंगनवाड़ी सेंटर्स, अभी वहाँ पे प्रायोरिटी पे हम दे रहे वाटर टैप्स दे रहे हैं। तो इस एरिया में जहाँ पे अपने जैसे मैंने महाराष्ट्र इस एरिया में जहाँ पे पानी की कमी हो, वहाँ पे भी अभी इस मिशन के तहत पाइप डालने का प्रोग्राम चल रहा है। और पाइप डालने के साथ ही उसका सोर्स सस्टेनेंस के लिए वहाँ पे पानी जमा करने, संग्रह करने का भी योगदान चल रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी आप थे। अगर हम देखें तो एक सवाल लोगों के मन में भी आता, गंगा सफाई की जो बात कही गई थी, उस दिशा में क्या काम किए गए, या फिर गंगा सफाई को लेकर अभी आगे क्या और चल रहा है, किस तरह से करना चाहिए? तो मैं तो कई महीने पहले था वहाँ नमामि गंगे में था। उस समय देखो, नमामि गंगे के दो मेजर इशू हुआ करते थे। एक तो अविराल गंगा और अविराल धारा और निर्मल धारा के बारे में बात कर रहा था। तो ज़्यादातर पहले हम ध्यान निर्मल धारा के बारे में सोच रहा था, क्योंकि पानी बहुत गंदा हुआ करता था एंड वहाँ पे स्वेज का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कानपुर जैसे जगह में हुआ था। तो जब 2019 में जब वी हैड दैट गंगा नेशनल गंगा काउंसिल का मीट वहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था, तभी कानपुर के कई इलाकों में जो इंडस्ट्रीज टैनरीज थे उसी को, तो उसको रीसेटल करने का, ना तो उसको उससे गंदगी जो पानी में आता है उसको बंद करने की कोशिश की थी। और वो शीशमा नाला जो 14 करोड़ लीटर्स पानी, 140 मिलियन लीटर्स जो रोज़ गंदा पानी गंगा में लाते थे, उसको भी बंद करके वहाँ पे सीएम ने खुद खड़ा होकर सेल्फी भी लिया था। तो जितने भी स्वेज गंगा में आते थे उसी को बंद करने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम्स बनाए थे। नालों में ग्रिल लगा के वहाँ से सॉलिड वेस्ट जो आते थे उसको गंगा में आने से रोकने की कोशिश की थी। नियरली 25,000 करोड़ रुपए का जो ट्रीटमेंट प्लांट, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी योजना बनाया, वो चल रहा काम। तो वो इसके लिए है, तो निर्मल गंगा के लिए, निर्मल धारा के लिए जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और स्वेज का पोल्यूशन है और सॉलिड वेस्ट जो आते थे उसको बंद करने के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। बहुत तेज़ी से काम भी चल रहा है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में दो शब्दों से आपसे जानना चाहें, नेशनल वाटर मिशन या फिर जल शक्ति मंत्रालय जिस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, कामयाबी कब तक मिल जाएगी, या फिर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कब तक कामयाबी मिल जाएगी? ये जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री का आदेश है कि जल का जो आंदोलन है उसको जन आंदोलन बनाने के लिए, तो हम उसी तरह उसी कोशिश में कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये पानी की समस्या जब तक सब लोग इसमें जुट न जाए ये तो सॉल्व नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए नेशनल वाटर मिशन में भी कई कार्यक्रम, जैसे वाटर टॉक किया था, सही फसल का एक कैंपेन किया था जो फार्मर्स को नच करने के लिए कि कम खपत वाला फसल उगाए। फिर वाटर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को भी रिक्वेस्ट किया था, वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ये सब वाटर को दोनों तरह से, सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों में देखे पानी को बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी स्टेट में वी आर नाउ रिक्वेस्टिंग स्टेट्स को प्रिपेयर स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान, जिसके तहत जैसे हम स्टेट में वित्त बजट बनाते हैं, हम जितना आमदनी है उतना जितना खर्चा होता है उसका एक हिसाब रखते हैं। फिलहाल हम कई स्टेट में कहीं भी पानी के बारे में कोई हिसाब नहीं रखता है, क्योंकि मेजर भी नहीं करते हैं और जितना आमदनी होता है जितना पानी आता है उसी को ज़्यादा भी खर्चा करते हैं। कई देखा जाए कई देशों में, कई राष्ट्रों में जितना पानी उसे दो गुना पानी यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट करते हैं। इसलिए पंजाब जैसे कई स्टेटों में कई ब्लॉकों में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया, क्योंकि वहाँ पे जितना पानी बारिश से आते थे और सूख जाता था उसी से ज़्यादा हम विड्रॉ करता था। तो ये सब को समझाने के लिए स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान, वाटर बजट को बनाने के लिए स्टेट को रिक्वेस्ट किया है। तो कम से कम ये जानकारी तो मिले
पब्लिक को होती है, हम कितना पानी हमको आता है, कितना पानी हम यूज़ करते हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा, अगर हम डिफाइन करें, अगर पहले की बात करें और इस मंत्रालय के या फिर नेशनल वाटर मिशन के बाद कितना बदलाव कितना आया है? अवेयरनेस में बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। जैसे मैंने बताया, जब हम वाटर टॉक शुरू किए थे हमने 2019 में, हमारे यहाँ पर 300-400 लोग आते थे। अभी हम वाटर टॉक जब हम ई प्लेटफॉर्म में आए, पिछले वाटर टॉक में लाइव 2-2.5 लाख लोग आए थे, 2.5 लाख पीपल आए थे। तो कहाँ 300, कहाँ 2.5 लाख लोग। एक तो वो है क्योंकि लोगों में पानी के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ गया, और उनको भी ये लगता है कि नेशनल वाटर मिशन के वाटर टॉक में अच्छी चीज़ बता रहे हैं, और जो बताते हैं वो इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। वो तो एक है, वो सफलता हमको हुई है। सेकंड, हमने सही फसल का मुहिम चलाई थी पहले 2019 में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, जहाँ पे पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला क्रॉप्स जैसे पैडी, वीट और शुगर केन का ज़्यादातर खेती होती है, वहाँ पे फार्मर्स को थोड़ा बहुत जागरूक करने की कोशिश की थी, और गवर्नमेंट से भी, सरकारों से भी रिक्वेस्ट की थी। हरियाणा गवर्नमेंट ने तकरीबन 1 लाख एकड़ पैडी कम किया है। तो इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे वाटर टेबल जो नीचे जा रहा था उसको रोकने के लिए ये बहुत काम आ जाएंगे। एंड क्रॉप डाइवर्शन का भी हमने रिक्वेस्ट किया था, कॉर्न या मैस को भी यूज़ करने के लिए अभी प्रोग्राम बनाया, सब्सिडी दे रहे हैं, और पैडी से डाइवर्ट करने के लिए भी नाउ दे आर गिविंग स्कीम। सो बहुत फल मिला है इसमें। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल, जल है तो कल है, और जल को संचय करने के लिए, जल को बचाने के लिए, उसे संग्रहित करने के लिए नेशनल वाटर मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के तरफ से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर देखा जाए पहले की तुलना में आज की बात की जाए तो काफ़ी कुछ परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रशांत कुमार सैनी के साथ देवनाथ पांडे, लोकल वोकल न्यूज़, दिल्ली।